तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम शुरू करेंगे पास सजेशंस। एक क्वेश्चन नंबर 28 या 29 मैंने कहा था करवाऊंगा, बाद में कराऊंगा। पहले इस क्वेश्चन को रिदम से शुरू कर लेते हैं। और पास सजेशंस वो चैप्टर है, पास सजेशंस चैप्टर का वो पार्ट है जिस पर 100% बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आपके स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मैं भी जो टेस्ट लूंगा उसमें भी क्वेश्चन आएगा, और आना ही आना है, और बहुत ज्यादा आसान है। आपने जो गलती पहले कर दी थी उस गलती को रेक्टिफाई कर रहे हैं। अब कुछ बच्चों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि उनके स्कूल के सिलेबस में नहीं था, और ये पूरा रेक्टिफिकेशन है। तो मैं 11th में बोल बोल के थक गया, भाई पढ़ लो ये काम आएगा। लेकिन बच्चे कहते नहीं नहीं, हमारे स्कूल में तो है नहीं, हम इसे पढ़ेंगे नहीं, और तुम पढ़े नहीं, अब ये पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सिंपल रेक्टिफिकेशन है और प्योर रेक्टिफिकेशन है, कुछ है नहीं। तो देखिए, टुडे इज 13। हम क्या करेंगे, एडजस्ट जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होती है वो 4 स्टेज में होती है। पहली स्टेज जो होती है वो होती है आफ्टर जर्नल एंट्रीज। ये आपने क्लास 11th में पढ़ी थी। क्लास 11th में पढ़ा था, चैप्टर का नाम था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, तुम लोगों ने तो कटवा दिया था, मैं क्या करूं, इतना इंपॉर्टेंट था। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्लास 11th में पढ़ा था। स्टेज 2, स्टेज 2 होती है, वो नोट्स के शुरू में भी लिखा हुआ है, देखो। स्टेज 2 होती है क्या, आफ्टर ट्रायल बैलेंस। आफ्टर ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस चैप्टर, ट्रायल बैलेंस के बाद जो एडजस्टमेंट होती है उसे कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। दूसरी स्टेज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। तीसरी स्टेज, आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी आप रेक्टिफिकेशन कर रहे थे, जो भी ओमिशन आप कर रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के कर रहे थे, वो आप 12th में पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज व्हाट, वट एवर यू लेफ्ट आउट, कहते हैं ना, बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स। क्या, ना आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, ना आपने सैलरी दी, ना आपने कमीशन दिया, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगाया, ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं हुआ था, कुछ चार्जेस छूट गए थे, कुछ इनकम रह गई थी, ये सब रेक्टिफिकेशन ही तो था। ये करते हैं हम कब, 12th में। ठीक है, जो मैं आपको इस चैप्टर से पहले करवाया था, और कल सुबह फिर से रिवाइज करूंगा। गॉट इट। चौथी स्टेज, आफ्टर बैलेंस शीट। मतलब हुआ ये कि बैलेंस शीट हो गई क्लोज, बैलेंस शीट क्लोज हो गई, और अब आपको पता चला क्या एरर है। जैसे मान लिया जाए, आदित्य चंद्रा को लस्सी पीने का बहुत शौक है, मतलब बहुत शानदार तरीके लस्सी, और सबसे बढ़िया लस्सी मिलती है चांदनी चौक में, फतेहपुरी के पास। फतेहपुरी मस्जिद है उसके पास, इतने बड़े बड़े गिलास लस्सी के मिलते हैं। और मैं बताऊं, आज से करीब 20 साल पहले भी एक गिलास लस्सी का होता था, वो करीब करीब 40 रुपए का मिलता था। आज की डेट में तो मैं गया नहीं कभी, लेकिन शायद 100 रुपए के कम से कम एक गिलास लस्सी का होगा वो, बढ़िया मोटी मलाई के साथ। आदित्य चंद्रा चला गया वहां लस्सी पीने के लिए। जैसी लस्सी पीने की कोशिश करी, अंदर से कॉकरोच कहता, ब्रो आई एम हियर। अब आदित्य क्या करेगा, 100 रुपए खर्च करा ना, तो वो क्या करता है, कॉकरोच उठाता है, चूसता है, फेंक देता है, लस्सी पी लेता है। ऐसा करेगा, या लस्सी को फेंक देगा, दुकानदार की गर्दन पकड़ के बोलेगा, भाई क्या खिला रहा है, क्या पिला रहा है। क्या करना चाहिए भाई को, चूस के फेंक देना चाहिए ना कॉकरोच को। वो पीछे वाला कह रहा हाँ करना चाहिए। क्या कर रहा है, ऐसा थोड़ी करना है। तो अगर आपको पता चल गई, बैलेंस शीट साइन हो गई है, क्या साइन हो गई है, बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट एक बार बन गई, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने स्टैम्प मार दी, अब तो उसमें रेक्टिफिकेशन करना मुश्किल है। लेकिन फिर भी रेक्टिफिकेशन होती है। कैसे होती है, ये जो रेक्टिफिकेशन होती है बैलेंस शीट होने के बाद, इसमें हम क्या करते हैं, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री बनाते हैं, और वो अगले साल की ओपनिंग एंट्री बनती है, ताकि इस साल जो एरर हुई है ना, अगले साल कैरी फॉरवर्ड ना हो। यही होता है पास्ट एडजस्टमेंट्स। वन सिंगल जर्नल एंट्रीज टू बी रिकॉर्डेड, उसको पास। अच्छा, पास्ट एडजस्टमेंट्स जर्नल एंट्रीज के साथ भी होता है, वो जब इस टॉपिक को खत्म करूंगा तब बताऊंगा। ठीक है, तो एक पास एडजस्टमेंट्स का क्वेश्चन, अगर बोला रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द अबव मिस्टेक्स, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाला क्वेश्चन बन गया, एंड शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन अगर एक सिंगल जर्नल एंट्री वाला क्वेश्चन आया, तो वो बन गया पास एडजस्टमेंट्स। और सिंगल जर्नल एंट्री क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि बैलेंस शीट हो गई क्लोज, ना मैं प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बना सकता हूँ, ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना सकता हूँ, ना बैलेंस शीट बना सकता हूँ, सब बंद हो चुका है। तो मुझे एक एंट्री बनानी पड़ती है, जिसमें एक पार्टनर डेबिट होगा और एक पार्टनर क्रेडिट होगा। जो रेक्टिफाइड एंट्री बनती है, वो अगले साल की ओपनिंग एंट्री बनती है, ताकि वो एरर आपके अगले साल कैरी फॉरवर्ड ना हो। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रेक्टिफिकेशन ऑफ
एरर कब? व्हेन द बैलेंस शीट इज क्लोज डाउन। तो अपने 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 स्क्रीन पर देखिएगा आप लोग वो डॉक्यूमेंट जो आपके साथ शेयर किया गया, जस्ट लुक एट दैट डॉक्यूमेंट। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फॉर द, ये एक पूरी वर्कशीट है जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और इनमें से एक क्वेश्चन पे मैं 2000 रुपए का इनाम रखूंगा, कैश प्राइज। देखेंगे कितने लोग करते हैं, पर मेरे सामने करना होगा उसे। आप 15 मिनट ले लीजिए, 20 मिनट ले लीजिए, लेकिन आप करेंगे सॉल्व से, ठीक है? या चलो घर से करके लाना, यही करोगे ना? बिल्कुल कैश लहराता हुआ गुलाबी पत्ता मैं आपके सामने शेयर करूंगा, सोचो, है ना? वो इनाम इसमें मैं दूंगा आप लोगों को। तो देखेंगे कितने लोग उसे कर पाएंगे। और मेरे ख्याल से पास्ट में कुछ लोग तो जीत पाए हैं, ज्यादातर लोग नहीं जीत पाए हैं। आज नहीं दूंगा, पहले थोड़ा मजबूत तो करूं कंसेप्ट में। पता चला पहले ही खराब क्वेश्चन दे दिया। आई मेक यू कंफर्टेबल, आई विल मेक यू स्ट्रांग, सो दैट यू कैन हैंडल दैट क्वेश्चन। मैं वो व्यक्ति नहीं हूं जो तुम्हें पहले तैयार ना करूं और सीधा लड़ाई में भेज दूं, ऐसा नहीं। पहले तैयार करेंगे, देन विल गो, देन विल सी। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में ख्याल आ रहा है 2000 तो बहुत छोटा अमाउंट है सर, क्या उसके लिए मगजमारी करनी है भाई? नहीं, चलेगा ना चैलेंज? ठीक है, आइए देखें। आफ्टर जनरल एंट्रीज एंड लेजर पोस्टिंग, आपने 11th क्लास में पढ़ा था, जनरल प्रॉपर में एंट्री पढ़ते थे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की। कुछ लोग कहते हैं हमने नहीं पढ़ा था, हम नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, हम यहाँ देखेंगे उसको। एडजस्टमेंट्स एंट्रीज व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स था, ये भी कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा था, पढ़ा था लेकिन उतने अच्छे से नहीं पढ़ा था, ठीक है? और फिर री एग्जाम पे री एग्जाम, कंपार्टमेंट पे कंपार्टमेंट भर भर के तब काम हुआ आगे। आफ्टर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बट बिफोर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के, वो हमने 12th में पढ़ा। एंड आफ्टर बैलेंस शीट, ये हम पढ़ेंगे 12th में, इसका नाम है पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है? ये दो तरह से होता है, एक विद जनरल एंट्रीज और एक विद जनरल एंट्री। तो पहले विद जनरल एंट्री वाला पार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है? आई विल गो टू द शीट वंस अगेन, लेकिन उससे पहले हम कुछ बेसिक चीजें सीख लेते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है आप में से बहुत सारे लोगों ने 11 ढंग से नहीं पढ़ी है, तो कुछ बेसिक चीज समझ लीजिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अगर हम कुछ देंगे, इफ वी गिव समथिंग टू पार्टनर्स, तो वो उनके अकाउंट को क्या होगा? क्रेडिट होगा। समझ लीजिएगा बात को। इफ वी गिव समथिंग टू पार्टनर्स, तो उनके अकाउंट को क्या होगा? वो क्रेडिट होगा। अगर बोलते ना क्रेडिटेड टू पार्टनर, इसका मतलब हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। एंड दैट इज द रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट ऑल्सो। भाई कैपिटल अकाउंट है, अगर वो इंक्रीज होती तो क्या करेंगे? क्रेडिट, और डिक्रीज होती तो क्या करेंगे? डेबिट। तो अगर हम पार्टनर को कुछ देंगे तो क्या होगा? वो पार्टनर्स को क्रेडिट होगा, और फर्म को क्या होगा? डेबिट होगा। फॉर एग्जाम्पल, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट होता है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या होता है? क्रेडिट होता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अगर हम पार्टनर से कुछ वापस लेंगे तो क्या होगा? पार्टनर्स को क्या होगा? वो डेबिट, और फर्म को क्या होगा? वो क्रेडिट होगा। ये बात ध्यान रखना, बस इसी चीज का ध्यान रखना है। इफ फर्म इज क्रेडिटेड, इट मींस पार्टनर विल बी डेबिटेड। इफ फर्म इज डेबिटेड, इट मींस पार्टनर्स आर क्रेडिटेड। इसका ध्यान रखेंगे, ठीक है? एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? इसी कंसेप्ट पर बेस हम कुछ काम करेंगे, ठीक है? जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन आया कि ए बी सी पार्टनर्स थे, उनका प्रॉफिट 6 लाख था, दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट in their old ratio, in their profit sharing ratio, या equally, without interest on capital, without adjusting interest on capital, without adjusting interest on drawings, ऐसा बोला। ऐसा बोला, ऐसा बोला अगर उन्होंने करने के लिए क्या करेंगे? आइए दिखाता हूं। एक क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पास एडजस्टमेंट्स को बुक ने हिट एंड ट्रायल मेथड से कर रखा है, जब मना है एक ही तरीके, दूसरे तरीके से कर ले, कभी किसी तरीके से। मैं आपको एक से बढ़कर एक क्वेश्चन कराऊंगा, सब एक ही मेथड से कराऊंगा, ठीक है? बुक ने क्या कर रखा होता है, अगर किसी के स्कूल में हो गया हो, तो कभी वो टेबल बना के करते हैं, एडजस्टमेंट टेबल बना के करते हैं, कभी वो प्लस माइनस करके करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आई विल फॉलो ओनली वन मेथड। हम एडजस्टमेंट टेबल बना के करेंगे, कैसा भी क्वेश्चन होगा उसे एडजस्टमेंट टेबल बना के करवाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है? ये ध्यान रखेंगे, ठीक? चलिए, एडजस्टमेंट टेबल बना के मैं उसको, जनरल एंट्री होनी बेटा, एंट्रीज नहीं होनी है, एंट्री होनी है सिर्फ, एक ही एंट्री होनी है। एंट्रीज वाला मेथड अलग है, बाद में करेंगे उसको। चलिए, क्या बोली? मैं, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोला है। हाँ, कर सकते हैं, उधर से बंद कर दो।
एक क्वेश्चन देखिएगा, एक्स, वाई एंड जेड वर पार्टनर्स, ध्यान से सुनना, ठीक है। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 5:3:2. दे डिस्ट्रीब्यूटेड दे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रुपीज 5 lakh बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स. बिफोर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, नंबर एक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुपीज 30,000 ईच पार्टनर, ये नहीं करा उन्होंने। और नंबर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स रुपीज 10,000 ईच पार्टनर। अगर क्वेश्चन लिखता है रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव द इफेक्ट ऑफ एडजस्ट, तो समझ लो आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाला, या शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाला पार्ट बन गया। लेकिन अगर बोलता है कि रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द इफेक्ट ऑफ अबव या टू गिव द इफेक्ट ऑफ अबव, तो बन गया क्या, पास एडजस्टमेंट। तो क्या लिख रहे हैं हम लोग यहाँ पर, रिकॉर्ड या गिव अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, क्वेश्चन यही खत्म, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। इस क्वेश्चन को मैं दो तरह से करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि बुक्स ने जो क्वेश्चन कर रखे हैं वो अलग अलग तरीके से कर रखे हैं। मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा आपको, दोनों तरीके ठीक है, एग्जाम में कौन सा करना होगा वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो पहला मेथड, आइए देखते हैं। सबसे पहले मेथड वन, मेथड वन को ही फॉलो करना एग्जाम में, इसे बोलते हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बोला है इसको। देखो यहां लिख रहा हूं मैं क्या, पर्टिकुलर्स, ठीक है। इधर मैं लिख रहा हूं एज कैपिटल, डेबिट एंड क्रेडिट ऐसे करके, यहां लिख रहा हूं मैं बी इज कैपिटल। अच्छा चलो एक्स वाई जेड है, कोई बात नहीं, अब क्या बदलना ज्यादा आसान है, ये बदलना ज्यादा आसान है, ए बी एंड सी, और सी इज कैपिटल, डेबिट और क्रेडिट, और इधर लिख देता हूं क्या, फर्म, डेबिट एंड क्रेडिट। कुछ स्कूल्स में टीचर इसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना के भी करवाते हैं सॉल्व, नहीं करेंगे उसको, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कैसे करना है। आओ भाई, सबसे पहले जो प्रॉफिट आपने गलत बांट दिया, टेक इट बैक, वापस ले लो। अब मुझे बताओ, जब हम प्रॉफिट पार्टनर्स को देते हैं तो वो क्या होता है, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, जब वापस लेंगे तो क्या होगा, डेबिट, ठीक है। किस रेशो में, 5:3:2 की रेशो में। तो आइए देखें जरा, प्रॉफिट ओल्ड 5:3:2 की रेशो में, आओ जी कितना आएगा इसके अकाउंट पे, 2,50,000 और 1,50,000 और, हाँ, और 1 लाख आएगा। अब अगर पार्टनर डेबिट डेबिट हुआ तो फर्म क्या होगी, क्रेडिट होगी, कितने से होगी, 5 लाख से। हाउ इजी इज दिस, मुश्किल नहीं था। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, क्या हमने दिया, नहीं दिया, अब दे दो, पैसा तो सफिशिएंट है, 5 लाख तो पूरा है ना। नहीं होता तो क्या करते, प्रोपोर्शनेटली करते, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं है ये। हमारे पास पैसा है या नहीं है, बता विशी, वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी, तो कितना कितना देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आई राइट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है, तो क्रेडिट होगा, क्या होगा, क्रेडिट होगा, कितना कितना क्रेडिट होगा भाई, 30,000, 30,000 और 30,000 क्रेडिट होगा। अगर 30 30 30 क्रेडिट हुआ पार्टनर्स को, तो फर्म को क्या होगा, डेबिट होगा न, कितने का, 90,000 का। नाइस, वेरी नाइस, तो विल राइट हियर 90,000, डन, ये पार्ट पूरा हुआ। अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से लेना होता है, लेना होता है ना, वी हैव टू रिकवर, लेना होगा तो पार्टनर्स को क्या करेंगे हम, क्रेडिट, अच्छा डेबिट करेंगे, तो चलो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना कितना डेबिट करेंगे, 10,000, 10,000 और 10,000। अगर पार्टनर डेबिट हुए तो फर्म क्या होगी, क्रेडिट होगी, कितने से क्रेडिट होगी, 30,000 से होगी। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो एरर थी वो ठीक हो गई। अब हमें इसका फाइनल इफेक्ट निकालना है, क्या निकालना है, फाइनल इफेक्ट। आइए देखें जरा, ये 3 4 लाइन की जगह छोड़ के ऐसे नीचे एक लाइन लगा देते हैं, ऐसे नीचे लाइन, ऐसे डबल लाइन,
इस तरह से डबल लाइन लगाना, ठीक है। इस पर श्योरली क्वेश्चन 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, इवन 1 मार्क का भी क्वेश्चन इस पर आता है। सबसे पहले फर्म को बैलेंस करो। किसको बैलेंस करना है? फर्म को। दिस इज 530। बचपन में क्या होगा, लेजर अकाउंट क्लोज करने वाला 530 यहां लिखो, थोड़ा स्पेस करके। 530 में से 90 माइनस करो, कितना बचता है? 4,40,000। अब मुझे एक चीज बताओ, ये 4,40,000 फर्म में डेबिट हुआ है, तो पार्टनर्स को क्या होगा? क्या होगा? क्रेडिट होगा, होगा ना। और पार्ट, हाँ क्या बोले? हाँ 5, क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको? न्यू बोलेंगे। कौन सी रेशो में? 5:3:2। अच्छा, अगर रेशो भी गलत होती तो इसे न्यू रेशो में करते हैं। अभी क्वेश्चन में गिवन होता है यार। अभी तो रेशो की गलती नहीं थी ना, फिर भी हमने वापस लेके दे दिया। तो अगर रेशो की गलती नहीं है तो ओल्ड रेशो में लेंगे और ओल्ड रेशो में दे देंगे। दे देंगे जी। बांटो जरा 440 को, बांटो, कितना कितना? इसके हिस्से में कितना जाएगा? 2,20,000। इसके हिस्से में कितना जाएगा? नि- निकालो। 44,000 का, 44,000 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 1,32,000। इसके अकाउंट में कितना जाएगा? पता नहीं, मतलब 88,000 जाएगा। देख लो, बराबर आ रहा है, 4,40,40 के बराबर है ये। हो गया जी। ये है फर्म को बैलेंस करना। जब हम फर्म को बैलेंस करेंगे तो हमें या तो प्रॉफिट होगा या लॉस। देखो भाई, अगर बैलेंस इस तरफ आ गया तो डेबिट साइड में आया ये, तो पार्टनर्स को क्या होगा? क्रेडिट होगा। अगर बैलेंस इस तरफ आता तो फर्म को क्रेडिट हो तो पार्टनर्स को, तब हम लॉस बोल के करते हैं उसको। तो यहाँ ये मत बोलना कि अप्रोप्रिएशन में लॉस वॉस, ये तो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना, तब हम क्या करते हैं? पार्टनर्स को डेबिट कर देते हैं। अब ये हो चुका है, अब ये हो चुका है। अब हमारे पास जो अगला स्टेप होता है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, उसमें लोग गलती करते हैं। अगला स्टेप क्या है? नेट इफेक्ट। अगले स्टेप को क्या बोलते हैं हम लोग? नेट इफेक्ट बोलते हैं, नेट इफेक्ट। आओ नेट इफेक्ट देखते हैं। इज देयर एनी नेट इफेक्ट इन फॉर्म? अबे कहां, बराबर तो है फॉर्म। इज देयर एनी नेट इफेक्ट इन फॉर्म? फॉर्म तो बराबर है, फॉर्म में थोड़ी कोई नेट इफेक्ट है। चलो इधर देखते हैं। दिस इज 260, दिस इज 250, तो क्या हो जाएगा? 260, यहां पे 260 रखा, और डिफरेंस कितना आ गया? 10,000 का। एवरीबडी इज ओके? दिस इज 160 एंड दिस इज 162। 162 ये बड़ा है, 162 ये बड़ा है। डिफरेंस कहाँ आ गया? यहाँ आ गया। एवरीबडी इज ओके विद दिस? दिक्कत तो नहीं हो रही ना कुछ? जैसे लेजर क्लोज करते थे वैसे तो कर रहे हैं। विच साइड इज हायर? हाँ, ये ये कितना है? 110, और ये कितना है? 118। 118, 118 डैश 8,000 यहाँ रख दिया, ठीक है। इस स्टेज पे आकर अगर आपका क्वेश्चन गलत हो जाता तो आपसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। उस गलती को खत्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ? कैसे आप इस गलती को बचाएंगे? जहां ये है उसके अपोजिट साइड में से उतार दो, ऐसे। कितना अपोजिट साइड में लिखा जाएगा? 10,000। इसका रीजन बताऊंगा। ये गलती को एलिमिनेट करने का तरीका है। ये जिस साइड है उसके अपोजिट डाल दीजिए, कितना? 2,000। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? और ये जिस साइड है उसकी अपोजिट साइड डाल दीजिए। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन दिस? ये जो है, ये वाली लाइन, दिस विल बी योर जर्नल एंट्री। दिस विल बी योर जर्नल एंट्री। बताओ क्या जर्नल एंट्री बन रही है? हुज डेबिटेड एंड हुज क्रेडिटेड? योर एंट्री इज एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 से, टू किसका कैपिटल अकाउंट? 20 कैपिटल कितने से? 2,000 से। टू किसका कैपिटल अकाउंट? सीज कैपिटल अकाउंट कितने से? 8,000 से। क्या बोल दिया? एडजस्टमेंट इज मेड। नरेशन कुछ भी हो सकती है, नोट्स में देख लेना। ये है पास एडजस्टमेंट। एक सिंगल जर्नल एंट्री बन गई, बन गई, बन गई ना। अब जरा समझो हमने ऐसा क्यों किया, और मैं उसका रीजन सिखाता हूं आपको। आई टेल यू द रीजन। मेरे पास रीजन है, रटने वाली चीज कुछ नहीं है। देखो बेटा, समझना। इसकी डेबिट साइड इज मोर, क्रेडिट साइड इज लेस। इसे रिकवरी करनी है। हाँ, हाँ या ना? इससे लेना है 260, इसको देना है कितना? 250। तो इससे लेना है ना 10,000। लेने का मतलब डेबिट करना पड़ेगा उसको। इसकी डेबिट है 160, क्रेडिट है 162। इसका, इसको देना ज्यादा था, लेना कम था, तो 2,000 इसको हम देंगे, और
इसे क्रेडिट करेंगे। इसका डेबिट है कितना, इसका कहाँ, ये इसका डेबिट कितना 110, क्रेडिट कितना 118, इसको भी हमें 8000 देना है, देना है तो क्रेडिट करेंगे। अब एग्जाम में कहाँ याद रहेगा लेना देना भाई, मुश्किल पड़ती है ना। एक और तरीका समझिए, इसकी इसकी डेबिट साइड इज मोर, डेबिट साइड इज मोर ना, डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम है, तो 10,000 क्या करना है, रिकवर करना है। इसका देखो आप कौन सा साइड ज्यादा है, 160, ये क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, इसको देना बनता है, सिमिलरली देना बनता है। लेकिन एग्जाम में लेना देना याद नहीं रहेगा भाई, तो क्या करेंगे, जिस तरफ बैलेंस आया है उसकी अपोजिट साइड डाल देंगे। तो आप एंट्री डालेंगे, एंट्री से साफ पता चल रहा है, वी आर रिकवरिंग फ्रॉम ए एंड वी आर गिविंग टू बी एंड सी। ऐसा आप गलती करने से बच जाएंगे। एक स्टेप और करना है बस, आपकी बुक्स में सिर्फ यही छोड़, आपकी बुक्स में यहीं से आंसर निकाला हुआ है। मैं एक स्टेप और करता हूँ बस, अपोजिट में तीर खींच दीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर। मतलब आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, रीजन आपको मालूम है, बट इट विल इंश्योर कि आपका आंसर गलत ना हो, इट विल इंश्योर आपका आंसर गलत नहीं होगा। गॉट इट, इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको इसी क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से करके दिखाता हूँ। इसे नोट कर लीजिए पहले। ऑनलाइन में समझ में आई बात क्या करा मैंने, या ऊपर से निकल गई है। आ गया सर, समझ आ गया। निशा, कनिष्का, स्कलिर, यस सर, क्लियर। ठीक है। यस इसको सर। हाँ, इसको नोट करने हैं पहले आप लोग, फिर मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे मेथड से करके दिखा रहा हूँ। अब मुझे ये बताइए इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर मुझे बताइए प्लीज, कि क्या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में कोई एरर थी, क्या प्रॉफिट गलत बांटा था उसने, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गलत थी क्या, नहीं थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गलत नहीं थी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, कि अगर मैं पुराना प्रॉफिट वापस ना लूं तो क्या फर्क पड़ना, कोई फर्क ही नहीं पड़ना, नहीं करता मैं एडजस्टमेंट उसकी। भाई जब प्रॉफिट शेयरिंग में गलती नहीं तो प्रॉफिट वापस क्यों लेना है, मतलब तो हम प्रॉफिट वापस नहीं लेते, लेकिन हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना है, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो क्या करना है, लेना है। और जब हम करेंगे तो देखिए फिर क्या होने वाला है, फिर देखिए आपके साथ क्या होता है। अब जरा देखिए ध्यान से, ऐसा करने से हमारा टाइम बचा। जब प्रॉफिट में गलती नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट को बिना वापस लिए भी तो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ना। आइए देखिए, बिना क्वेश्चन को वापस लिए सॉल्व करते हैं, देखिए यहां तक देख लीजिए, ये मेथड 2 है। एक मेथड 3 भी होता है लेकिन उसको नहीं कराऊंगा, उसको कभी बाद में कराऊंगा। चलो लाइन डाल देते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे करके। चलो पहले फर्म बैलेंस करिए, फर्म को बैलेंस करते हैं। दिस इज व्हाट 90,000, दिस इज व्हाट 90,000, डैश करके 60,000 यहां आया। अब मुझे बताइए, अगर 60,000 यहां आया, फर्म को क्रेडिट हो तो पार्टनर्स को क्या होगा, क्या बोल के, क्या बोल के डेबिट होगा, लॉस बोल के। आई राइट लॉस, रेशो कितनी 5:3:2। चलो बताओ इसके हिस्से में कितना जाएगा, इसके 18,000, और इसके ये क्या हो रहा है, हाँ इसका कितना होगा, ठीक है, डैश। चलिए अब हम निकालते हैं नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट, देर विल बी नो नेट इफेक्ट इन द फर्म, विच साइड इज हायर, 40,000, 40,000, डैश 10,000 यहां पर, अपोजिट साइड में डाल दिया, कितना आएगा 10,000। गॉट इट, दिस इज 30,000, दिस इज 30,000, डैश कितना आया यहाँ पर 2,000, कौन सी साइड डाल दिया, अपोजिट साइड डाल दिया, ठीक है। विच साइड इज हायर, 30,000, कितना आया 8,000, अपोजिट साइड डाल दिया 8,000। व्हाट इज योर आंसर, सेम आया, ठीक है, सेम आया। तो क्या है कि बुक्स में कभी तो प्रॉफिट वापस लेके कर रखा है, कभी प्रॉफिट बिना वापस लिए कर रखा है, तो कंफ्यूजन ना हो। वाह बेटा वाह, सपने सुहाने हैं लड़कपन के, हैं, तब वही तो जम्मू दो क्या हो, पानी पिलाओ यार इसे कोई। इज इट फाइन, इज इट फाइन, बेटा ठीक है।
इज दिस फाइन और नॉट? समझ में आई बात? ऐसा भी कर सकते हैं, बट मैं कहूंगा पिछले वाले तरीके से कर लेंगे, उसमें ज्यादा चीजें रैंडम होती है। प्रॉफिट ले लिया फिर दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। करेक्ट है। चलो अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को करने के लिए, वो आप लोग करेंगे ट्राई। ठीक है, चलिए। एबीसी पार्टनर से, हाँ पहले वाले मैं जो क्वेश्चन दूंगा पहले वाले मेथड से ही होगा, वो दूसरे मेथड से होगा ही नहीं। ठीक है। ए बी एंड सी वर पार्टनर्स sharing profits in the ratio, sharing the profit in, shared the profit in equal ratio, rupees 6 lakh, without making following adjustments, without making following adjustments. Without making following adjustment. Number one, interest on capital at the rate rupees 40,000 each partner. Number two, interest on drawings rupees 15,000 each partner. Number three, salary to A and C rupees 20,000 each. Number four, commission to B and C rupees 10,000 each. Number five, profit is to be distributed in the ratio 5:3:2। आपने प्रॉफिट इक्वली बांट दिया, गलत बांटा। बांटना किस रेशो में था? 3:2 की रेशो में। ये क्वेश्चन है। रिकॉर्ड अ सिंगल जर्नल एंट्री, एक सिंगल जर्नल एंट्री। अब ये क्वेश्चन ना दूसरे मेथड से नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या थी, यहां पर गलती थी। दूसरे मेथड से क्वेश्चन नहीं हो सकता है। आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबॉडी ऑनलाइन में। सर प्रॉफिट कितना है? 6 लाख। 6 लाख का प्रॉफिट है। ठीक है। 6 लाख प्रॉफिट इज 6 लाख रुपीज, 6 लाख। ये क्वेश्चन करना है आपको। तो पहले प्रॉफिट वापस ले लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो, सैलरी दे दो, कमीशन दे दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लो, फिर फर्म को बैलेंस करो, फिर नेट इफेक्ट, देन जर्नल एंट्री। गुरु हो जा शुरू। चलो सबसे पहले क्योंकि गलती प्रॉफिट में हुई थी उसे वापस ले लो। ठीक है, ले लेते हैं। प्रॉफिट ओल्ड 1:1:1 कितना कितना आएगा बताइए? 2 लाख डेबिट करना है, 2 लाख डेबिट करना है, 2 लाख डेबिट करना है और 6 लाख क्रेडिट करना है। क्या किसी को इस बात पे तो दिक्कत नहीं हो रही कि डेबिट क्रेडिट क्या करना है? इस पर तो कोई परेशानी नहीं हो रही किसी को? एनीबॉडी इज फेसिंग प्रॉब्लम? बोलो। अच्छा, बेटा ये तो बेसिकली प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट अगर बोलूं तो मैं, अगर हम पार्टनर से वापस लेंगे तो फर्म को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, और वाइस वर्सा। एक दूसरा पार्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए कितना है? 40,000 देना है तो क्रेडिट करिए, क्रेडिट करिए, क्रेडिट करिए। तो 1,20,000 फर्म को क्या होगा? डेबिट। इस पर भी कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज डन, दिस पार्ट इज डन। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 15,000 ईच पार्टनर, तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और वो जो परमानेंट विड्रॉल होती है ना, वो नहीं आती यहां पर, समझ रहे? परमानेंट विड्रॉल पे इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो कितना कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बताइए? आई राइट 15,000 यहाँ, आई राइट 15,000 यहाँ, आई राइट 15,000 यहाँ। तो अगर फर्म पार्टनर डेबिट हुए तो फर्म क्या होगी? क्रेडिट 45,000 से। दिस इज फाइन, ये पार्ट भी हो गया। सैलरी किसको किसको?
ए को और सबको नहीं है, ए और सी को है, सबको थोड़ी है, भंडारा थोड़ी लगा हुआ है सबको दे दो, नहीं। 20 और 20 कितना, 40 फर्म को डेबिट हो गया, तुमने सबको दे दिया, शाबाश, सैलरी हो चुका है। दिस आफ्टर दैट कमीशन टू बी एंड सी इज 10,000 ईच, कमीशन 10,000 ईच है। बी एंड सी है तो बी और सी में डालेंगे, बी और सी में 10,000 यहां और 10,000 यहां, तो फर्म क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी 20,000 से, डन, ये भी हो गया। एंड प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 5:3, यानी अब जो फाइनल निकलेगा ना प्रॉफिट लॉस, वो 5:3 के रेशियो में जाना था। ठीक है, चलो जी, इसको क्लोज करते हैं यहाँ, इसको क्लोज करते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे करके बताइए कौन सी साइड ज्यादा है, विच वन इज हायर, कौन सी साइड ज्यादा है। दिस इज 6,45,000, 6,45,000 डैश, थोड़ा एक लाइन की जगह छोड़नी है नेट इफेक्ट के लिए। देखो जरा कितना है, 0, 0, 0 एंड दिस इज 5, 5, 2, 6, 8 और 6, 14, 1, 2, 1, 3, 365। सर 465 है। देख लेते हैं, 2, 6, 2, 8, 6, 14, 2, हाँ 465। नाउ 465 इज ऑन डेबिट साइड, तो पार्टनर्स को क्या होगा ये, क्रेडिट साइड, क्या बोलकर, प्रॉफिट, कौन सा वाला, न्यू, कौन सी रेशो में, 5:3:2 की रेशो में। दो भैया, इसको कितना दोगे, बताओ आधा कितना होता है, 232,500, ये बताओ कितना होगा दूसरे वाले का लिखा, 139,500। 139,500, 500। अगले वाले का क्या होगा, 93,000। 93,000। 193,000। यहीं अटक अटक गए थे ना कुछ लोग यहाँ पर आके, वो अटका था ना। यस सर, आ गया। अच्छा ठीक है, अब सुनो, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद लास्ट स्टेप जो होता है वो क्या है, नेट इफेक्ट। व्हाट इज द इफेक्ट, नेट इफेक्ट। चलो जी, नेट इफेक्ट फॉर्म में तो आना नहीं है कुछ भी, क्योंकि फॉर्म तो बराबर हो गई। अच्छा, गड़बड़ क्या करते हैं आप लोग, जगह नहीं छोड़ते हैं इसको करने के लिए, इससे फिर कंजेस्टेड हो जाती हैं चीजें, इसलिए जगह छोड़ा करो इसके नीचे। ठीक है, आओ जरा देखें, दिस इज 215 एंड दिस इज मोर, कितना ज्यादा है ये, 0, 0, 5, तो 2, 77,500 नहीं था? कौन सा ये, एक सेकंड। अरे भाई 40 और 20, 60 थी, 92,500 हो गया ना ये, 292,500। अच्छा, आप टोटल कह रहे हो? ओ हाँ अच्छा। 292,500। ठीक है। नाउ डिफरेंस इज व्हाट, 0, 0, 5, 7,500। 5 और 7, 12, 1 और 1, 2, 7, 77,500। ठीक है, अपोजिट साइड में डालना मत भूलिए, 70, ये आपका गेटवे टू सक्सेस है, 77,500 अपोजिट। यू नो द रीजन ऑल्सो, विच साइड इज हायर, डेबिट 2,15,000, 2,15,000, ठीक है जी, डैश, डिफरेंस निकालते हैं, 0, 0, 5। मैं क्या कर रहा 25,500। हूँ पता है, मैं इसके टोटल में से वो माइनस कर रहा हूँ शॉर्टकट तरीके से, ये मैंने 11th में सिखाया था इन लोगों को, लेकिन कोई नहीं सीखा। 5, 5, 10 हो गया, एक कैरी लगे, 1 और 9, 10, 5, 15, एक कैरी लगे, 1 और 1, 2, 3, 5, 6, 11, 1, 4 और 1, 5 और 1, नहीं गलत कर दिया। तो 25,500 आ रहा है। हाँ देख रहा हूँ ना कितना, 5 और 5, 10 हो गया, 1, 9 और 1, 10, 15 लगे, 1, 4 और 1, 5 और 1, 6 और 3, 9, 2, 11, 25,500। इसको अपोजिट साइड, ठीक है जी, ये इनमें से कौन सी साइड ज्यादा है, सर क्रेडिट ज्यादा है। क्रेडिट ज्यादा है, नहीं सर डेबिट ज्यादा है। डेबिट ज्यादा है, 2,15,000। डिफरेंस निकालो कितना आया, 52,000। 52,000, अपोजिट डाल दीजिए 52,000। बताओ व्हाट विल बी योर जर्नल एंट्री, देखते ही समझ में आ रही जर्नल एंट्री क्या बनी, व्हाट इज योर जर्नल एंट्री। तो बी इज कैपिटल अकाउंट, सी इज कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट हाँ, डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट
डेबिट टू एज कैपिटल, ये है 25,500, ये है 52,000 और ये है 77,500। दैट्स योर आंसर। निकल गया। कितने लोगों ने ठीक किया? सर मेरा ना ना सही ना, था। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। ना ना ना, फाइनल आंसर बोल रहा हूं मैं। फाइनल किसने निकाल लिया था? सर पूरा हो गया था। काहे नहीं कर पाए? पैटर्न समझ में आया कैसे होना है? समझ में आया? चलो अब शीट के क्वेश्चंस कुछ करते हैं, आइए। नहीं चलेगा, बिना फॉर्मेट के काम चलेगा, इसमें चल जाएगा काम बिना फॉर्मेट के, ठीक है। चलो चलो, हाँ बोलो। ये कैसे आया? ये रहा ना नीचे वाली लाइन, ये किस साइड में पड़ी हुई है? क्रेडिट। ये किस साइड में पड़ा हुआ है? डेबिट। किस साइड में पड़ा हुआ है? डेबिट। ऐसे, मतलब जिस जगह पे आया उसके अपोजिट में एरो करके लिया उसको नीचे, तो उसे सोचना नहीं पड़ता। ये जहां अगर देखो ना, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट है, ये डेबिट होगा, ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा, दैट्स योर आंसर। ऐसा करेंगे। चलो, लिख लिया आप लोगों ने ये वाला? आइए देखें जरा। अब मैं आपको दे रहा हूँ शीट का क्वेश्चन। अच्छा, इस शीट के कुछ क्वेश्चन अभी हम करेंगे नहीं। आइए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं पहले सॉल्व। आप आ जाइए सीधा सीधा। एग्जाम्पल 2, 3, 4 अभी नहीं करना है, 5 भी नहीं करना है। आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6, इसे सॉल्व करिए। आपकी शीट का एग्जाम्पल नंबर 6, आई थिंक स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखो। इज इट विजिबल? यस हाँ, सर। शुरू शुरू करो इसे। एग्जाम्पल नंबर 6 करो। ये जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट दे ही रखा हो। ये क्वेश्चन वैसा है, एग्जाम्पल नंबर 6 वो है, प्रॉफिट ही नहीं है। एक गलती है सिर्फ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाली। एग्जाम्पल 6 करना है आप, बहुत आसान है, हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल। कौन से पेज नंबर पे है ये? एग्जाम्पल नंबर 6 है पेज नंबर 4 पे। मुझे क्या पता कैसे बनाएंगे। सॉल्व करिए भाई इसको। इसका सॉल्यूशन दे रखा, लेकिन सॉल्यूशन में नजर नहीं मारेंगे। अगर नकल मारेंगे तो फिर कुछ नहीं सीखेंगे। क्या एग्जाम्पल 6 सब कर पाए? नहीं कर पाए? नहीं हुआ? थोड़ा क्या होता है बेटा, पूरा करो ना। कितने लोग नहीं कर पाए? किसे दिक्कत आ रही होने में? एनीबॉडी फेसिंग प्रॉब्लम? भाई पूरा क्यों नहीं हुआ? ये कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ। सबने कर लिया, रिया ने कर लिया। नहीं, नहीं हो रहा। कितना ऐसे थोड़ी होना है। ये थोड़ी कुएं की खुदाई चल रही है, थोड़ा खुद गया थोड़ा खुदना बाकी है। हाँ, अगर किसी एक बच्चे से भी नहीं हुआ तो मुझे बताइए, आई सॉल्व इट। अगर दिक्कत आ रही है तो बताइए। मेरे से सर नहीं हुआ। मुझसे नहीं हुआ। हाँ चलिए ठीक है, नहीं हुआ तो आइए मैं करके दिखाता हूँ इसको। अब तुम करो ना, 1 सेकंड का क्या मतलब है, मैं थोड़ी रोक लगा रहा हूँ तुम पे, तुम करो। देखिए जरा। अच्छा, जिन्होंने 9 कर लिया हो, 6 कर लिया हो, 7 करिए। जिन्होंने 6 कर लिया वो 7 करेंगे, जिन्होंने 7 कर लिया वो 8 करेंगे। ठीक है। और इसे करने का शॉर्टकट भी बताऊंगा एक। इसे करने का शॉर्टकट, 6 कर लिया, 7 करिए, 8 करिए। और जिनसे 6 नहीं हुआ मेरे साथ 6 करेंगे। और ये 6, 7, 8 क्वेश्चन करने का शॉर्टकट तरीका भी है, वो भी दिखाऊंगा। जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो लोगों को क्या लगता है कि यार इसमें प्रॉफिट तो है ही नहीं, कुछ गलती होगी। तो बिना प्रॉफिट के भी तो क्वेश्चन, जैसे मेथड 2 करवाया था। आइए देखें। एग्जाम नंबर 6, कितने पार्टनर्स है भाई? पर्टिकुलर्स, ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल, और डी इज कैपिटल, और फर्म। डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट, ऐसे करके। बताइए क्या क्वेश्चन में था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, दिया था, क्या था? 10% दिया था, 8% देना था।
मैं तो, हाँ तो मैं 6, तुम 7 करो ना, तुम 8 करो यार। आई एम टॉकिंग अबाउट 6 क्वेश्चन। इट सेज कि 5% हैज नॉट बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिफोर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट, और प्रॉफिट गिवन ही नहीं है, तो भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, बताओ जी कितना होता है? सर 150, 150 फिर और 250, 250। अगर तुमने कर लिया तो मैं अगला करो, इसको मैं अपने आप देख लूंगा। 400। तुम अगला करो, तुम अगला करो, अगला नहीं करो। नहीं 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 किया ये। अच्छा 400, और फिर 500। 500। अब मुझे ये बताइए कि ये सब पार्टनर्स को क्रेडिट में, तो फर्म को क्या होंगे? डेबिट। 5 डेबिट 4 9 तो 11 1 12, 1300 1300। रुपीज डेबिट डैश। ठीक है, थोड़ा स्पेस छोड़ के, थोड़ा स्पेस छोड़ के ये लीजिए। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, सबसे पहले मैं फर्म को बैलेंस करूंगा, तो आई राइट 1300 यहाँ, आई राइट 1300 यहाँ, 1300 यहाँ आ गया। आप देख रहे हैं फर्म अगर क्रेडिट हुई है तो पार्टनर्स क्या होंगे? डेबिट। क्या बोल के डेबिट होंगे? लॉस। इज देयर एनी रेशियो इन द क्वेश्चन? सर ए में 175 नहीं होना चाहिए क्योंकि 3000 है। 3000 का कितना परसेंट? 5%। 5%। तो तो 150 रुपए तो होगा। 3,000। अच्छा ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं बेटा जो 6/12 करोगी, ये इंटरेस्ट ऑन अच्छा कैपिटल है। कुछ लोगों ने क्या करा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाले तरीके से 6 महीने का निकाल दिया, नहीं, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है। और सुनो निमिषा, ये April 1 की डेट की डेट, April 1 मतलब ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल पे तो पूरा लगेगा 5%। सर वो मैंने कैलकुलेशन गलत करी है। अच्छा, अब क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो किस रेशो में बांटेंगे? इक्वल। इक्वल। इक्वल बांटेंगे तो पार्टनर डेबिट कितने से होगा बताइए? इक्वल कितना होगा? 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 12, 325। कितना होगा बताइए? सर थ्री आपने ट्वेंटी 13 फाइव से डिवाइड किया 4 से? हाँ 1300 तो है लॉस मेरा। अच्छा ओके। 1300 इज अ लॉस। हम्म। 4 से डिवाइड कर दो, 325 डेबिट, 325 डेबिट, 325 डेबिट, 325 डेबिट। हो गया जी। अब मुझे क्या निकालना है? नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट निकालना है, तो 325 यहाँ, 325 यहाँ, 175 यहाँ, अपोजिट डाल दीजिए 175। कोई दिक्कत तो नहीं थी? 325 यहाँ, 325 यहाँ, कितना 75 डाल दिया यहाँ पर, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 400 यहाँ, 400 यहाँ, 75 यहाँ, अपोजिट डाल दिया 75, कोई दिक्कत नहीं है। 500 यहाँ, 500 यहाँ, 175 यहाँ, अपोजिट डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई विल डू नाउ, व्हाट इज टू बी डेबिटेड एंड व्हाट इज टू बी, दिख रहा है यहाँ पर? दिख रहा है कौन डेबिट? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 175 से, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से? 75 से, सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 75 से, डीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 175 से। पहले मुझे इसको पूरा करने दो। क्वेश्चन नंबर 6 में कोई डाउट किसी को? आप ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई डाउट किसी को? नहीं सर। नहीं है, ठीक है। चलिए अब आप लोग एग्जाम्पल नंबर 7 देखिए। आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। हाँ फिर तो आंसर दे तो रखा है नीचे। हाँ। हम्म, कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन अगर 3 नंबर का क्वेश्चन आए ना, तो पहले वापस लेके फिर नया दे दो। लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन हो तो आप शॉर्टकट लगा सकते हो। एग्जाम्पल 7 करोगे? करोगे क्या? कर लिया? 8 करो भाई फिर। ऐसा क्या है, 8 करो। 7 हो गया तो 8 करो। वाह यार, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ सही है। इसके बाद बुक की क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है, करिए एग्जाम्पल। जो भी आपको आज कराया गया था उन क्वेश्चंस को पहले पढ़ लेंगे, होमवर्क कर लेंगे, और फिर अगली क्लास में लेवल बढ़ाएंगे थोड़ा क्वेश्चंस का, और तब हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, एक क्लास और लगेगी इसको करने में, 1.5 आवर की।
ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद कंक्लूडिंग टॉपिक आता है गारंटी। गारंटी ये भी एक क्लास लगती है, और सबसे बढ़िया चीज होती है पास्ट एडजस्टमेंट के साथ गारंटी। दो कंसेप्ट मिल जाते हैं, ठीक है, तब ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। देखेंगे जो भी है, वट एवर इट मे बी, ठीक है। तो कल सुबह क्लास रहेगी, आपको आना है। और चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।